वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भजन। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या
जादू भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी है, गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता वचन हृदय लाते, जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता वचन हृदय लाते, कल्याण खजाना भरा हुआ, कल्याण खजाना भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। थोड़ी सी देर कीर्तन कराएं। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं न भूले हम हरि शरणं प्रभु के हम हरि शरणं 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 पकड़ लो बाह बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो बाह बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। साधक संजीवनी की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष लक्ष प्रणाम। साक्षी बहुत सुंदर भजन गाया और वाकई में गीता जी में पता नहीं क्या जादू भरा हुआ है। हम इतना न तो इसको पढ़ते हैं न ही इसका इतना चिंतन करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी थोड़ा सा पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि ये खत्म न होने वाला खजाना है। खजाना इसमें इतने भाव भरे हुए हैं। मतलब थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी देख रहे हैं जिसमें ऐसे लग रहा है कि गीता जी में कितने कितने विलक्षण विलक्षण भाव भरे हुए हैं। अगर कोई सच में मन से इससे जुड़ जाए तो नई नई खोज कर सकता है। नई नई खोज जो आज तक संतों ने इतनी टीकाएं लिख दी उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें और मिल सकती है। ऐसे मुझे अभी अभी ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा इसकी रीडिंग करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें इसमें से मिल सकती है। बहुत सारी हर व्यवस्थापन की, हर संसार में रहने की, बिजनेस की व्यवस्थापन की कोई भी शिक्षा हो आपको गीता जी में से मिल जाएगी। किस तरह से उठना, बैठना, हंसना, खाना, पीना, सोना, जगना, सारी की सारी शिक्षा गीता जी से मिल सकती है। अभी जैसे जैसे ये श्लोक लेते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका पता चल रहा है। नहीं तो पहले तो ऐसे लगता था कि ठीक है गीता जी का सिर्फ पाठ करना चाहिए और ये कोई हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है और ये तो कोई ज्ञानियों के लिए है, कोई सन्यासियों के लिए है। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि भगवान भी गृहस्थ, अर्जुन भी गृहस्थ, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट तो गृहस्थियों के लिए है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन हम लोगों के लिए तो विशेष इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए भी विशेष इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहा है, उनके लिए गीता जी बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो आगे भी किसी को पढ़ाए या खुद पढ़े तो उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उनको किसी से बात करनी चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ
स्किल, मतलब सब कुछ इसमें भरा हुआ है। इतना जादू भरा हुआ है इस गीता जी में। कल गीता जी का पाठ था, छोटे-छोटे बच्चों ने 18 अध्याय का पाठ किया था। तो वहाँ पे नवल राम जी महाराज आए थे। उन्होंने कहा कि जहाँ गीता जी का पाठ होता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और वो बता रहे थे कि जैसे अभी राजस्थान में सर्दी पड़ रही है, तो कश्मीर में जैसे बर्फबारी होती है, तो हमारे यहाँ पर भी ठंडक महसूस होती है। जैसे ही वहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, और वहाँ थोड़ी बर्फबारी कम होती है, तो कम सर्दी फील होती है। तो वैसे ही गीता जी का जहाँ पाठ होता है, वहाँ का आस-पास का कितने ही मीलों का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वहाँ के वहाँ मतलब रहने वाले हर प्राणी को, हर पशु-पक्षी को, पितर, गंधर्व, भूत-प्रेत को शांति मिलती है। गीता जी के पाठ से सबको शांति मिलती है। इसलिए हम सबको गीता जी में ज़रूर-ज़रूर लगना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। हमारे घर में जो बड़े हैं, उनको भी, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी, सबको गीता जी में लगाना चाहिए। क्योंकि गीता जी विलक्षण है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही लग सकते हैं। इसमें कोई भी जाति, वर्ण, आश्रम का आदमी लग सकता है। और क्योंकि ये तो जाति, वर्ण और सबसे परे है। इसमें कोई एक मतलब ऐसे नहीं दिया हुआ कि इसी धर्म के लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये सबके लिए है, क्योंकि भगवान एक है, तो उनकी वाणी सबके लिए होगी। भगवान के हम सब बच्चे हैं। तो माँ के लिए तो बच्चों के लिए समान ही प्रेम होगा ना। भले ही वो बच्चा अपंग हो, अपाहिज हो या बहुत होशियार हो, सबके लिए माँ का प्रेम बच्चों के लिए समान होगा। वैसे ही गीता जी भगवान के श्रीमुख की वाणी है, और भगवान हम सबके पिता और माँ और सब कुछ वो है। तो उनमें कैसे फर्क हो सकता है? वो सबके लिए समान ही चीज देंगे और सबके लिए उपयोगी चीज दी है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दी है, ऐसी विलक्षण, अगर हमने अभी नहीं पढ़ी, तो हमने मतलब मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा काम नहीं किया, ऐसा लगता है। तो हम सबको इसमें लगना चाहिए और लगाना भी चाहिए। अभी ज़ूम पर इसी आईडी पर मंडे टू फ्राइडे गीता जी के पठन पाठन की भी व्यवस्था है। तो जिस भी बच्चों को, जिन बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी पढ़ना हो, तो ये व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। आप, और सबको पढ़ना ही चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं इस काल में मिली हमें, आज तक तो नहीं मिली, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए। और जो महाराज जी की साधक संजीवनी टीका है, उस पर भी डिस्कशन होता है, और इतने सरल और प्रैक्टिकली उस पे सब जने बातचीत करते हैं। अपने घर की जो हम लोगों के जो डेली में हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हमारे तकलीफें आ रही हैं कि किस तरह से हम किसके साथ कैसा बिहेव करें, किसके साथ किस तरह से बोलें, कैसे जाएँ, कैसे आएँ, वो सब बातें गीता जी मतलब साधक संजीवनी ग्रुप में डिस्कस होती है। तो सभी को प्लीज़ ज़रूर जुड़ना चाहिए और जोड़ना भी चाहिए। और जो जुड़े हुए हैं उनको भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस सिर्फ़ 1 घंटे के सेशन में ज़रूर आएँ, और 1 घंटा सेशन सुनने से कितने ही दिनों तक शांति रहती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। सो सिंपल हम लोग समझ ही नहीं पाते कि इसमें हम क्या करें, क्या नहीं करें, वो ऐसे ही सिंपल दूर हो जाती है। आज हम है ना गीता जी के एक श्लोक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों सभी ध्यान से सुनना। ये हमारे मतलब ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट लगा मुझे। मतलब पहले तो इसको पढ़ा तो बहुत टाइम तक तो समझ में ही नहीं आया कि इसको किस तरह से हम लेंगे, किस तरह से बच्चों के सामने, या हमको समझना है पहले तो, और फिर उसको बच्चों के सामने किस तरह से रखें। तो 3-4 दिन तो इसी में ही उधेड़-बुन में लग गए कि किस तरह से इसको बच्चों के सामने पेश करें, कैसे। फिर जब समझ में आया तो इसके अंदर अंदर इतनी-इतनी बातें, गजब-गजब की बातें, जो मतलब सोच भी नहीं सकते। और ये सब कहाँ से आती है? संत महापुरुषों से और भगवान की गीता जी से हम लोगों में आ रही है। ये कोई हमारी खुद की एबिलिटी नहीं है कि हम आपको, अगर हमारी एबिलिटी होती तो एक बार पढ़ते ही हम आपको वो सामने बता देते कि इस तरह से करना चाहिए। ये सब भगवान है ना, किसी को निमित्त बनाकर, जैसे मेरे को निमित्त बना दिया और आपको दे रहे हैं। तो इस डायरेक्ट भगवान ने हमको दी है, इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट देना और बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, जब गीता जी का तीसरा अध्याय शुरू हुआ, तब भगवान अर्जुन को अनेक मंत्र बताने लगे, जो लीडरशिप के लिए, नेतृत्व कला के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन उस युद्ध में
नेतृत्व कर रहा है, लीडर है। और एक नेता, एक श्रेष्ठ पुरुष कैसा होना चाहिए, इसके मंत्र भगवान ने बताना आरंभ किया। तीसरे अध्याय के 21 श्लोक में भगवान बोले, 21 वाले श्लोक में भगवान बोले, यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप इसकी आज जब सुनेंगे ना, उसके बाद साधक संजीवनी में सब बच्चे थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, भले ही 2-3 दिन लगाकर पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूर, प्लीज प्लीज जरूर पढ़ना इसको, बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, सब पढ़ना। यद यदा चरति श्रेष्ठस, जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उसी प्रकार इतरो जनः, मतलब दूसरे लोग, उनके पीछे चलने वाले, फॉलो करने वाले, फॉलोवर्स उनका अनुसरण करते, उनको फॉलो करते। सयत प्रमाणम कुरुते, वो अपने आचरणों से आदर्श प्रस्थापित कर देते हैं, उनका आचरण प्रमाण बन जाता है। और लोकस्तदनुवर्तते, और लोग उन्हीं की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। एक आदर्श प्रस्थापित करने वाला नेता होता है, वह स्वयं अपने आचरणों से लोगों को शिक्षा देता है कि काम कैसे करना चाहिए। इसके अनेक उदाहरण हमें इतिहास व वर्तमान में देखने को मिलते हैं। अब है ना, हम इतिहास का एक उदाहरण लेंगे और वो बच्चों को आज बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अभी तानाजी मूवी आई हुई है, उसी का एक एग्जाम्पल हम आपको सुनाते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना नीलू? हाँ दीदी, बराबर आ रही है। ठीक है। और आज अगर सेशन 10 मिनट लेट भी हो जाए तो प्लीज कोई भी इस सेशन को स्किप मत करना, जरूर सुनना, बहुत अच्छा है। पहले इस इतिहास के उदाहरण से इस श्लोक को समझेंगे। एक बार शिवाजी महाराज व उनकी माँ जीजा माता आपस में चर्चा कर रहे थे कि वह कोंडाणा पर हमारा ध्वज कब लहराएगा, मतलब वहां पे हमारा फ्लैग कब लहराएगा। ये बात चल ही रही थी कि तानाजी मालुसुरे वहां अपने बेटे के विवाह का निमंत्रण लेकर आए। उनके हाथ में पीले चावल यानी अक्षत थे। जब तानाजी ने जीजा माता की बात और शिवाजी की बात सुनी, तब वो अपने बेटे की विवाह की बात तो भूल गए। उनके हाथ से जो पीले चावल थे, अक्षत थे, वह निकल गए, उनको पता ही नहीं चला। और तानाजी ने तुरंत कहा, माँ साहेब मैं जाता हूँ कोंडाना पर आक्रमण करने। तब साथ में आए हुए रिश्तेदार बोले, तानाजी कैसी बातें करते हो, तुम्हारे पुत्र का विवाह है, तुम अगर युद्ध पर चले गए तो विवाह कैसे होगा, कौन करेगा सारा इंतजाम। तब तानाजी कहते हैं, पहले विवाह होगा तो कोंडाना का होगा, फिर मेरे पुत्र रायबा का। और तानाजी चले जाते हैं और युद्ध में इतना पराक्रम करते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन तानाजी हुतात्मा हो जाते हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है। अब विचार करने की बात यह है कि ये प्रेरणा उनमें आई कहां से। तो शिवाजी महाराज के एक एक सरदार में ऐसी प्रेरणा थी। स्वयं शिवाजी महाराज के आदर्शों से ये प्रस्थापित हुई थी। अब शिवाजी महाराज ने कैसे कैसे उदाहरण पेश किए कि उनके सरदारों में ऐसी प्रेरणा आई। जब अफजल खान प्रतापगढ़ पर गया था तो बड़ा संग्राम हुआ और अफजल खान का वध हो गया, वो मारा गया। तब वास्तव में शिवाजी महाराज को अपने पुत्र संभाजी महाराज को देखने जाना चाहिए था, क्योंकि वे सिर्फ 2.25 वर्ष के ही हुए थे और 2 महीने पहले ही शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई साहेब का निधन हो गया था। परंतु उस समय अफजल खान के वध की वजह से सारी आदिलशाही डगमगा गई थी। विजापुर का दरबार हिल गया था। शिवाजी महाराज ने मौका देखा और दक्षिण की तरफ कूच कर गए और सारा भू प्रदेश काबिज कर लिया। राष्ट्र पहले, स्वराज पहले, इस प्रकार का भाव स्वयं के आचरणों से शिवाजी महाराज जगह जगह प्रसिद्ध करते गए
और भी कई उदाहरण, अगर आप शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ेंगे तो कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, और भी जो बड़े बड़े हमारे पूर्वज नेता हुए हैं उनमें भी ये सब इस तरह का ही भाव था। और यही प्रेरणा उनके सभी सरदारों में, प्रजा में भर दी गई। सरदारों में ही नहीं, प्रजा में भी भर भर गई, क्योंकि सयत प्रमाणम कुरुते, जैसा जैसा नेता आचरण करता है वैसे वैसे उनका उनकी प्रजा अनुसरण करती है। अब देखो बच्चों, ये तो हो गई हमारे इतिहास के नेता, जो भी हमारे बड़े नेता हुए हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े मतलब संत हुए हैं, उनकी बातें हैं। और हम सारी बातें तो नहीं बता सकते, एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझा सकते हैं और हम समझ सकते हैं। अब हम है ना आज के परिवेश की बात करते हैं, कि आज के परिवेश में एक एग्जाम्पल, एक फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। भारतवर्ष में अनेक श्रेष्ठ परिवार है जिसका अनुसरण समाज करता है। ऐसे ही एक परिवार को मैंने बहुत नजदीक, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उस परिवार में लगभग 60 से 65 लोग रहते हैं, और ऑब्वियसली सभी मेंबर, अब जैसे इतने लोग रहते हैं तो सबका नेचर एक जैसा तो नहीं होगा, सभी का नेचर अलग अलग होगा, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, सबका अलग अलग स्वभाव, व्यवहार, रुचि अलग अलग ही होंगे, ऑब्वियसली होंगे। और तो उसमें से कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई कम होगा, कोई बहुत कमाता है, कोई एवरेज कमाता है, कोई उनसे कम कमाता है। तो इस तरह का तो कोई भी फैमिली में हो, कोई चार जने भी अगर एक फैमिली में हो तो ये डिफरेंस सब में दिखेगा। परंतु उस परिवार में क्या खास बात है? कोई पक्षपात नहीं, सबके लिए समान व्यवस्था है, एक दूसरे के प्रति बहुत ही रेस्पेक्ट है और समर्पण का भाव है। उस परिवार के जो मुखिया हैं सबसे समान व्यवहार करते हैं, उनके लिए न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा, जो बात कहनी है सामने, सबके लिए स्पष्ट, जिसको जो समझाना हो वो अपना हक मानकर समझाते हैं। उसी परिवार के साथ मेरा मौका पड़ा यात्रा करने का, तो मैंने देखा कि उस परिवार के बच्चों में इतनी क्वालिटी है। क्या क्या क्वालिटीज? कि वो हर एक का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। उस यात्रा में हम लोग लगभग 100 जने थे, और मैनेजमेंट सारा बच्चों के हाथ में था। बड़े सब फ्री, बड़ों को फ्री कर दिया था बच्चों ने, और मैनेजमेंट बच्चों ने ही पकड़ लिया था। तो बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज थी, हर एक का, मतलब उसमें 100 जने आए हुए तो 40-50 तो गेस्ट ही थे, तो उन हर एक का और फैमिली मेंबर्स का कैसे ध्यान रखना, हर वक्त काम के लिए तत्पर रहना, भले आधी रात हो, चाहे सुबह जल्दी उठ के हो, कभी भी हो, और हर एक की भावना का ध्यान रखना, किसी को हर्ट नहीं करना, जानबूझकर कभी, इतने दिनों में लगभग 15 दिन की यात्रा होगी, उन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। बड़ों से पहले छोटे उठ जाते थे, और सारी व्यवस्था, सुबह 5 बजे की प्रार्थना वहां शुरू होती थी, उससे पहले उठ के बच्चे सारी व्यवस्था कर देते थे। अगर परिवार में, उस परिवार में अगर किसी एक को भी कोई तकलीफ होती है ना, तो सारे मेंबर्स के मन में ये भाव रहता है कि इसको दूर कैसे करें। अगर कोई मेंबर अच्छा काम करता है तो उसको मोटिवेट करते हैं, कोई उसकी टांग खिंचाई नहीं करता कि ये कैसे नीचे गिरे, कोई नहीं, उसको सपोर्ट करते हैं, अगर उसको और आगे बढ़ाना हो तो और सपोर्ट करते हैं, और मोटिवेट करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तब ये सब जब मैंने देखा तो मेरे बहुत इफेक्ट पड़ा, और मेरे मन में ये भाव आया कि ये इन बच्चों में, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बहुत परिपक्व नहीं है, अभी किसी की शादी हो गई और किसी की नहीं भी हुई, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, इनमें ये गुण आए कहाँ से? तो मैंने विचार किया, तो देखा कि इनके घर में जो बड़े हैं उनमें ये गुण है, ये उनके पेरेंट्स में और उनके ग्रैंड पेरेंट्स में ये गुण आचरण में लाए हुए हैं, वो इसी तरह से समाज में और अपने घर में बर्ताव करते हैं, और सभी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये श्लोक उनके वहां पे एकदम फिट होता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो हमें ये समझने की बात है कि वहां पे मैंने देखा कि जब, मतलब किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता था, कि कोई बूढ़े हैं तो झट से कोई आएगा बच्चा और उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाएगा। ऐसे लग रहा है कि यहाँ हाथ पकड़ के की व्यवस्था नहीं है तो गाड़ी की व्यवस्था कर देगा, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो साइकिल टांगे की व्यवस्था कर रहा है। सब
मतलब कोई पीछे रह गया तो उसके लिए रुक रहा है, न अपने खाने पीने की चिंता, सब दूसरों की चिंता कर रहे थे वहां पे। तो इसका इतना असर पड़ा कि जब आज ये श्लोक मैंने लिया तो उस परिवार की मुझे याद आ गई। तो मुझे ऐसे लगा कि इस सेशन में ये बात बतानी चाहिए, तो बच्चों में भी ये भाव आएगा कि हम भी कैसे इस तरह से बने। तो ये एक श्रेष्ठता का गुण है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है। श्रेष्ठ बनने के लिए न तो सुख सुविधा चाहिए, ना ही पैसा, ना ही कोई डिग्री की आवश्यकता है कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे या इस तरह का नेता बनेंगे तो ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। वो व्यक्ति चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे कहीं पे भी सर्विस करता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे हेल्पर हो, हमारे घर में कोई हेल्पर भी हो, या कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, और जहां पे भी, जिस प्लेस पे, जिस पोजीशन पे है, जिस प्रोफेशन पर है, आप कोई भी एज या जेंडर के हो, हम कोई भी एज के हैं, कोई भी जेंडर के हैं, भगवान के दिए हुए इस मंत्र को अपनाकर अपने आचरणों से आदर्श प्रस्थापित कर सकते हैं और श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, श्रेष्ठ बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने आचरणों को सुधारना है, जो हमारी गलतियां हैं उसको चेंज करना है, और बस इतना सा ही फॉर्मूला यूज करना है। अब बच्चों, हम श्रेष्ठ की डेफिनेशन क्या है इस पर विचार करते हैं, क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक श्रेष्ठ बनेंगे कैसे। क्योंकि आजकल, और ये डेफिनेशन बताना भी जरूरी है, क्योंकि हमने उल्टी अपोजिट डेफिनेशन, मतलब एकदम ही क्रॉस वाली डेफिनेशन पकड़ ली है, एकदम उल्टी डेफिनेशन पकड़ ली है। क्योंकि आजकल हम जो पैसे वाला हो, या बहुत कोई फेमस हो, या कोई बहुत ऊंचे लेवल पर हो, ऊंचे पद पर हो, नेता हो या अभिनेता हो, इन्हीं को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं, और उन्हीं को ही हम फॉलो कर रहे हैं और अपना आइडल मानकर उनको फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए तो आज एक सुंदर समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिसके पास पोजीशन है, प्रोफेशन है, फेम है, या और सब कुछ है, वो सिर्फ अगर खुद के लिए ही सब सोच रहा है, तो वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। वो टॉपर हो सकता है कि आज इतने लोगों में ये लखपति है, इतने अभिनेताओं में ये सबसे टॉपर अभिनेता है, इस तरह का हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ पुरुष तो वह कहलाता है जिसको देखने से, मिलने से, सुनना, ध्यान से सुनना है ना, जिसको देखने से, मिलने से, बातचीत करने से, या फिर उनकी अगर हमें दूर बैठे याद भी आ जाए तो मन में एक पॉजिटिविटी आती है, एक शांति मिलती है। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम ऐसे बन सकते हैं, और ये हमारे हाथ की बात है। जब हाथ की बात है तो कौन पीछे रहेगा भाई, सब श्रेष्ठ ही बनेंगे ना। जब आज हमें पता चल गया कि हम ये कर सकते हैं और हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो कौन पीछे रहेगा बताओ। अब तो वही पीछे रहेगा जो मूर्ख है, जो समझ नहीं पा रहा है। तो हम यहाँ पे बैठे कोई भी मूर्ख नहीं है, और सब गीता जी को पढ़ने वाले और गीता जी में इंटरेस्ट रखने वाले हैं। तो भगवान हम सबको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तभी तो यह श्लोक आया, नहीं तो कैसे आता। श्रेष्ठ पुरुषों में क्या क्या क्वालिटीज होती है उस पर विचार करते हैं। नंबर 1, दूसरों को सम्मान देना। बच्चों, अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अगर हम सभी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो जो भी हमें मिले उसको रेस्पेक्ट दें। क्योंकि रेस्पेक्ट देना बहुत हार्ड नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। जिसको भी आप मिले, उसके व्यवहार, पोजीशन, प्रोफेशन व फाइनेंशियल स्टेटस को मत देखना। ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। अब कैसे, कौन कौन मिलेगा, हम मोस्ट ऑफ बच्चे हैं, तो हम स्कूल जाते हैं, तब हमारे टीचर्स हैं, हमारा पियोन है, हमारे टैक्सी ड्राइवर है, और हमारे घर में जो भी हेल्पर आ रहे हैं, वॉचमैन आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, और हमारे घर में छोटे बड़े और रिश्तेदार, उनको रेस्पेक्ट देना है। वो अगर घर में आ जाए तो उनको अच्छे से बात करनी है, उनमें हंस के उनके सामने देखना है। उनकी कोई अगर जरूरत हो तो उनको पूरी करनी है। उनको आने के बाद पानी के ग्लास का पूछना है। बस छोटे मोटे जो बच्चों के लायक रेस्पेक्ट हो वही कर दें, बहुत है ये, बहुत है ये। मतलब इस तरह से अपन रेस्पेक्ट देंगे
तो हम एक श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में आ सकते हैं, हम श्रेष्ठ कहलाने लायक हो सकते हैं। अब सेकंड, ये बहुत जरूरी है, कथनी व करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, यानी हमारे जबान की वैल्यू होनी चाहिए। एक कहावत है कि हो कथनी करनी एक समान, तब मिलता जग में सम्मान। हमें भगवान ने अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है और कई गुण भी हमारे में हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जिसे हम ही गलत बताते हैं। अब एक एग्जांपल, एक टीचर एक क्लास में स्टेटमेंट देते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बच्चों को बोलता है कि आप सब ये याद करके आना। सब बच्चे आते हैं याद करके। दूसरे दिन टीचर पूछते हैं, क्या आप सबने वो याद कर ली बात? तो सब बच्चे बोलते हैं हाँ। तो एक बच्चा बोलता है कि मेरे को वो याद नहीं हुआ। तो टीचर बोलते हैं, इतनी सिंपल बात आपको याद नहीं हुई? एक सिंपल सेंटेंस ही तो है। तो वो बच्चा बोला कि नहीं, जब तक जो बात मुझे समझ में नहीं आती है वो बात मुझे याद भी नहीं होती है। तो टीचर को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है, खड़े हो जाओ बेंच पे। उसको थोड़ी देर खड़ा कर देते बेंच पे, वो खड़ा हो जाता है। फिर टीचर बोलता है, अब याद हो गया? तो वो बोलता है, नहीं नहीं, अभी तक मुझे याद नहीं हुआ। तो फिर वो बच्चा है ना, तो वो बच्चा बोलता है कि टीचर नहीं, टीचर को और गुस्सा आता है और वो उसको स्टिक से मारता है। तो वो बोलते हैं कि अब याद हो गया? तो बोलता है, नहीं याद हुआ। तो टीचर को इतना गुस्सा आता है कि इतनी छोटी बात तुमको याद नहीं हुई? तो वो बच्चा बोलता है कि सर, आपने ही तो कल बोला था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और आप ही कर रहे हैं। वैसे ही एक एग्जांपल और है कि एक ना गार्डन में एक एक आदमी ने एक लगाती थी तख्ती कि फूल तोड़ना मना है, और जब वहां से सब जाते थे आते आराम से घूम रहे थे और फूल नहीं तोड़ रहा था। वही आदमी एक दिन सुबह उठा और जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगा। तो लोगों ने कहा, आपने ही तो तख्ती लगाई थी और आप तोड़? तो बोल रहे, भाई मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो दूसरों को उपदेश देकर खुद उसको पालन नहीं करना, तो ये इसका असर नहीं होता है। ऐसे ही हम कितनी बार देखते हैं कि हम जब कहीं ट्रेवल करते हैं, तब ट्रेन में और नहीं, वो बस में ऐसा लिखा हुआ होता है, धूम्रपान निषेध। जब एक आदमी ने बीड़ी पीना शुरू किया, तो वो कंडक्टर आया और बोला कि यहाँ पर तो धूम्रपान करना निषेध है, तुमने यहाँ पे बीड़ी पीना कैसे स्टार्ट किया? ये बाहर फेंको। तो वो जलती हुई बीड़ी को बुझा के बाहर फेंक देता है, और थोड़ी देर में ही वो कंडक्टर ड्राइवर की उसमें चला जाता है कैबिन में, और वहां पे दोनों जने आराम से सिगरेट पीते हैं। तो वही आदमी बोलता है कि आपने मुझे तो मना किया था और आप कैसे सिगरेट पी रहे हैं? तो बोले, ये सिर्फ नियम तुम्हारे लिए लागू होते हैं, हमारे लिए नहीं। तो ये कौन सी श्रेष्ठता हुई? वैसे ही एक आदमी ने किसी दुकान के सामने गया और अपनी गाड़ी रख दी। तो बोला कि सामने गाड़ी मत रखो, कितना गंदा लगता है गाड़ी रखा हुआ दुकान के सामने। वो पार्किंग स्टैंड है ना, वहां पे गाड़ी रखो। तो वो बोला कि मुझे तो 2-5 मिनट का ही काम है, अब फटाफट चला जाऊंगा। बोला, नहीं नहीं, उस पार्किंग के सामने गाड़ी रखो। तो बोला ठीक है। वो जाता है और पार्किंग के सामने गाड़ी रखता है। तो थोड़ी देर में ही वहां एक दूसरा आदमी आता है और वो वहां गाड़ी खड़ी कर देता है। तो वो आदमी बोलता है, भाई यहाँ गाड़ी मत रखो, अच्छा नहीं लगता है, पार्किंग उधर है, उधर रखो। तो दुकानदार बोलता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है, यहाँ रख सकता है। इसी तरह से हम लोग भी पूरी टाइम टीवी देखते हैं, 2-2 3-3 घंटे, और बच्चों को बोलते हैं टीवी नहीं देखना। और इसी तरह से हम कितनी बार लेट भी उठते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं जल्दी उठना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है जब अच्छी बातें होते हुए भी, ये सारी अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए, लेकिन कब करेंगे? अच्छी बातें होते हुए भी सुनने वाले पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि कहने वाला स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है,
जो केवल आवाज करके शांत हो जाती है। ये बात महाराज जी अपने सत्संग में कहते थे और ये बात इतनी अच्छी लगी मुझे कि हम जब आचरण करेंगे तभी दूसरों को कहलाने लायक हैं, और अगर हम आचरण नहीं करते हैं, दूसरों को कहते हैं, तो किसी पे भी असर नहीं होगा। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन अगर इनको भी हमने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो बाकी छोटे-मोटे पॉइंट ऐसे ही हमारे में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, अंतर्मुख व बाह्य मुख एक समान हो, यानी मन के भाव हो वही वाणी पर आने चाहिए। क्या होता है कि कितनी बार हम है ना सामने वाले को चापलूसी करते हैं, उनको अच्छा, उनके सामने अच्छा बनने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आप तो ऐसे हो, आप जैसा तो कोई नहीं, आपने तो उस वक्त इतना बड़ा काम किया। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। और जैसे ही मतलब, और पीठ पीछे क्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो कोई अक्कल वक्कल नहीं है, ये आदमी कोई काम का नहीं है। ये एक मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देती हूँ। ये बात मैंने अपने में अनुभव, मतलब हमारे घर में ही एक अनुभव की कि हमारे घर में कोई हमारे बहुत क्लोज रिलेशन वाले घर पे आए हुए थे, और उसी वक्त हमारे पड़ोस में कोई पड़ोस के ही कोई रिलेशन वाले हमारे वो दूसरे आए। तो वो क्लोज रिलेशन वाले हमारे घर पे बैठे थे। तो वो जैसे ही वो पड़ोसी आए तो उनसे बहुत मीठी-मीठी बातें करने लगे और बहुत उनकी तारीफ करने लगे कि, और उनसे इतना अच्छे से बात कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे हैं ये, कितना प्यार से इनसे बात कर रहे हैं, और इनकी कितनी, और ये आदमी जो आया हुआ वो कितना अच्छा है, कितनी इसकी तारीफ हो रही है। ऐसा मैं सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो मेहमान आए हुए थे और वो गए, और जो हमारे घर में जो हमारे रिलेशन वाले बैठे थे, और वो उनकी बुराई करने लग गए। अब क्या हुआ कि वो जो मेहमान आए थे, उनकी कोई चीज वहां रह गई, जैसे गाड़ी की चाबी है या हेलमेट कुछ रह गया था, तो वो लेने आए और उन्होंने वो बात सुन ली। अब ये आप बताओ कि ऐसा अगर, अच्छा उन्होंने तो सुन ली, अगर नहीं भी सुनते हैं तो किसी के द्वारा वो बात पता चल जाती है कि आप सामने तो बड़ी तारीफ कर रहे थे लेकिन पीछे से कैसे बुराई कर रहे थे। तो बताओ कि जो गेस्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? क्या उस व्यक्ति पर उसका कभी विश्वास होगा? कभी वो उसको अच्छी नजरों से देखेगा? आज उस व्यक्ति का तो छोड़ो, मैं ही जब ये सोचने लगी, मैंने कहा इस तरह से कैसे हो सकता है? कोई आदमी सामने इतनी तारीफ करे और पीठ पीछे इतनी बुराई, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गलत गलत चीज है। ये बहुत बड़ा अवगुण है, और ये हम में अगर हो गया तो हम कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते, और कोई भी हमें लाइक नहीं करेगा, कभी भी लाइक नहीं करेगा। हम थोड़े से अपने सुख के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए अगर सबके सामने उसकी बुराई कर रहे हैं या दूसरों को बहुत मजा आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अवगुण है। इसको हाथों हाथ निकाल देना चाहिए। अगर हम सब में कहीं न कहीं अगर ये पनप रहा है, और इतने दिन अगर समझ में नहीं आया, लेकिन आज अगर ये बातचीत करते हुए अगर समझ में आ गया है, तो इसको हाथों हाथ निकाल देना चाहिए। ऐसे अवगुण वाले व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता, कभी कल्याण नहीं होता, और उसको लोग अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखते। आज हमारे क्लोज रिलेशन वालों के लिए भी मेरे मन में ऐसे भाव आ गए कि ये इस तरह के आदमी कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे भी इसी तरह से करते होंगे कि मेरे सामने तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और पीछे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा हम सामने वाले पे, मतलब हमारा विश्वासघात कर देते हैं। वो खुद को भी धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा। उसको कोई अच्छा नहीं मानता, उस पे कोई विश्वास नहीं करता। तो प्लीज बच्चों, अगर ये वाला अवगुण हमारे में है तो इसको हमें हटा देना चाहिए, और अगर ये अवगुण हट गया तो हम श्रेष्ठ व्यक्तियों की पंक्ति में आ जाएंगे। चौथा, ईर्ष्या होना। अब मुझे ये लगता है कि ये अवगुण प्राय आज ये इसमें हम सब ग्रसित हो रहे हैं। हम इसको जान नहीं रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में आज अगर बात करेंगे ना तो हमारा ध्यान जाएगा कि वाकई में हमारे में भी ईर्ष्या है, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि महाराज जी का एक वाक्य है कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ और दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ। तो प्राय हमें ना दूसरों के दुख में तो दुखी हो जाते हैं,
लेकिन सुख में सुखी होना हर एक के बस की बात नहीं होती है। मतलब वो चाहता नहीं है, वो बस की बात तो सब कुछ है, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से हो, और हम चाहते नहीं है। क्या होता है कि जब आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, और आप दोनों टॉपर हैं, लेकिन आपका वो बेस्ट फ्रेंड कभी अच्छे मार्क्स से आगे जाता है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा-सा ऐसे लगता है, नहीं यार, इससे तो थोड़ा मुझे आगे जाना चाहिए था। ये कैसे आगे चला गया? तो हम अपने जो भी सीक्रेट होते हैं ना, उसको जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि कहीं ये आगे नहीं चला जाए। जबकि हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम इसे देख के और इससे प्रेरणा लें और हम भी आगे बढ़ें। ये किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, ये कैसे इसमें अपना 100% दे रहा है, तो ये आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारा भाव होगा, तो उसकी भी उन्नति होगी और हमारी भी होगी। इसी तरह से हम, क्या होता है हमारे घर में ही, जैसे हमारे बुआ, ताऊ, मासी, दादा, मतलब ऐसे कजिन्स के साथ भी हमारा ईर्ष्या होती है कि उनका इतना अच्छा घर है, उनके पास इतनी सुविधा है, हमारे पास नहीं है। उनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, अरे यार उनके पास क्यों, हमारे पास होनी चाहिए। मतलब ना, एक ईर्ष्या करते हैं। हमें वो अच्छा नहीं लगता, उनके पास बढ़ता हुआ धन, या उनके पास सुख सुविधा बढ़ती हुई, या उनके मतलब क्या कहते हैं, एजुकेशन में वो कहीं फर्स्ट आ रहे हैं, कोई सीए बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ कि एक 3-4 भाइयों का परिवार है। तो 2 भाई बहुत अच्छा घर बना के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, और एक भाई अ, पुराने घर में ही रह रहा है। तो क्या होता है कि जब तक उसके पास सत्संग नहीं है, तो वो, अब लोग दिखावे के लिए उसको, जब उनका घर बन रहा था, तो उस जो थर्ड वाले की वाइफ थी, उसको मतलब लोग दिखावे के लिए सब काम उससे बहुत हंसते खेलते किया। कभी किसी को फील नहीं हुआ कि इसके मन में भी ईर्ष्या हो रही है, या एक दुख हो रहा है कि हमारे पास नहीं है, इनके पास इतना क्यों हो रहा है। तो ऐसे करते करते उनका घर हुआ, उनका जो मुहूर्त हुआ, सब में उसने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सबकी हेल्प करी, सब अच्छे से काम किया, जो काम उसको करना चाहिए था सब कुछ किया, लेकिन अंदर उसको इतना खुशी नहीं थी, क्योंकि ईर्ष्या पनप रही थी वहां पे। फिर उनके घर में जो भी अच्छी चीज आती और इनको पता चलता, तो ऐसे लगता, अरे हमारे पास तो मतलब हमारे पास होते हुए भी एक ईर्ष्या होती थी कि इनके पास बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत ज्यादा है। तो ऐसे दुखी रहते रहते एक दिन महाराज जी की सत्संग में उस बहन ने पढ़ा कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ और दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ। तो अब दुखी तो थी, तो उसने सोचा कि दूसरों के सुख में सुखी कैसे हो जाए। तब उस दिन उसको ध्यान में आया कि जो हमारे जेठ जी या भाभी जी के पास है, उसमें हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए। उनके पास अगर उनके बच्चे बहुत पढ़ लिख रहे हैं, उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं, वो हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा मन से खुश होना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम मन से खुश नहीं होंगे, तो हमारे पास भी सुख सुविधा का टोटा नहीं है, लेकिन हम उस सुख सुविधा में एंजॉय नहीं कर पाते, हम उसमें कमी कमी देखते रहते हैं। उस बहन के पास भी कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, सब उनके हिसाब से काम करने वाले, फिर भी वो दुखी, क्योंकि उसको दूसरों का सुख नहीं देखा जा रहा था। जब ये बात समझ में आई, तो उस बहन की इतनी शांति हो गई, इतनी शांति हो गई। अब जब भी अड़ोसी पड़ोसी या रिलेशन में जिसके पास भी जो सामान आता है, या उनके जो बढ़ोतरी होती है, उसको देख देख के वो इतनी खुश होती है और इतनी शांति पा रही है। अच्छा, ये बच्चों देखो, ये गुण आने से सिर्फ हमें ही शांति मिल रही है, हमारे अंदर इतनी खुशी आ रही है, इतना सुख मिल रहा है। और ये गुण नहीं आए तो कौन दुखी है, हम ही दुखी हैं। और ये गुण अपनाकर हम ही श्रेष्ठ बन रहे हैं, मतलब बोनस है हमारे लिए। हम सुखी, सुख भी हमें ही मिल रहा है, कल्याण भी हमारा ही हो रहा है, और भगवान हमें श्रेष्ठ की पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं कि वो आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और आपको देख के लोग आपका अनुसरण करेंगे। आज रतन टाटा है, हम उसको पैसे की दृष्टि से इतना महान नहीं मानते हैं, हम उसको व्यवहार की दृष्टि से मान मानते हैं। क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि रतन टाटा के पास 2 साल पहले कोई आदमी काम कर रहा था, वो अब रिटायर ले चुका है क्योंकि वो बहुत बीमार है, तो पुणे में। तो वो अचानक से ही उसके फ्लैट पे पहुंच जाता है, और उसकी मतलब वो खुद सरप्राइज है कि ये मेरे को, रतन टाटा इतना बड़ा आदमी,
ये मेरे से मिलने आ गया। इतना सरप्राइज, उसकी सोसाइटी में सबको सरप्राइज हुआ और उसकी हेल्प करी, वो सब बात अलग है, लेकिन वो पहुंचना, उसकी तबीयत पूछना, 2 साल पहले काम कर रहा था, उसका भी वो ध्यान रखते हैं। एक और उदाहरण है रतन टाटा का, कि अभी जो एक लेडी उनके यहाँ काम करती थी, और उनको लेने आने वाले थे उसके हस्बैंड, और वो रोड पे खड़ी थी। तो उस थोड़ी रात, मतलब शाम के टाइम थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो गया था। तो वो रतन टाटा जब तक उसके हस्बैंड लेने नहीं आए तब तक वो खुद अपने घर नहीं गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि इतनी लेट रात हो गई, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस तरह के काम करके हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, इस तरह की सोच रखकर हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो श्रेष्ठ कोई पैसों और हाईफाई लाइफस्टाइल से श्रेष्ठ नहीं होता। आदमी अपने आचरण से, अपने काम से, अपने विचारों से श्रेष्ठ बनता है, और ये हम सब कर सकते हैं। अपने विचार, अपने आचरण हम खुद बना सकते हैं, हम ही बनाने वाले हैं, दूसरा थोड़ी बनाएगा। दूसरा सिर्फ कह सकता है, बता सकता है, बुक्स है, स्पीकर्स है, बहुत सब जने हैं, लेकिन बनाना तो हमें ही पड़ेगा। तो बनाना हमें ही है, तो फिर देरी क्यों करें। अब एक और लास्ट पॉइंट है, परहित का भाव। देखो बच्चों, अब ये परहित का भाव, अब है ना, अब आज की लैंग्वेज में लॉ ऑफ गिविंग। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, तो आप जहां पे भी हैं सबका हित करें। अगर आप हॉस्टल में हैं, तो वहां पे हॉस्टल में क्या होता है कि बच्चे अकेले रहते हैं। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए, कभी किसी को किसी चीज की जरूरत है जो आपके पास पड़ी है, तो उसे जरूर देना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए कि क्या है मेरे पास, मुझे चाहिए, मैं इसको क्यों दूं। नहीं, कभी नहीं। अगर देने वाला होगा ना, तो उसके पास ऑटोमेटिकली वो चीज वापस पहुंच जाएगी, उसके कभी कमी नहीं होगी। परहित के भाव का डिस्कशन अपन ने पिछले और उसके पिछले 2 श्लोकों में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए लोग आज अगर आज जुड़े हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि गीता जी में परहित का भाव बहुत आया है। तो आगे के श्लोकों में भी इस तरह की बातें और ऐसे एग्जाम्पल्स, नए नए एग्जाम्पल्स बहुत आएंगे। तो लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब हमें इसमें कितना पैसा मिलेगा, या हमारा इसमें क्या मतलब फायदा है, या हमारा क्या लग रहा है, इसमें कभी नहीं देखना। अपने अभावग्रस्त लोग हो, दीन दुखी हो, जो अपाहिज हो, उनकी सबकी बच्चों हेल्प करनी चाहिए, जितना हमसे बन पड़े। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो जो अच्छे कपड़े, मतलब जो हम नहीं पहनते, हम तो एक्स्ट्रा लाते ही हैं। एक लाए, दूसरा ऐसे ही रख देते हैं। तो उनको फटे पुराने नहीं, अच्छे कपड़े हमारे देने चाहिए। हमारे पास इतनी पेंसिलें होती है, पेन होते हैं, बॉक्स होते हैं, जूते होते हैं, बहुत सारे सब वूलन कपड़े होते हैं। इतना एक अलमारी भरती नहीं है, दूसरी अलमारी की और भरने की तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे आगे नहीं निकालेंगे, तो नया कैसे कलेक्शन होगा। तो हमें इन सबको सबको देना चाहिए। जो अभावग्रस्त है, जो हमारे हेल्पर हैं, घर में आते हैं, उन सबको देना चाहिए, बांटना चाहिए। हर चीज बांटने से बढ़ती है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि ये दूसरों की जिंदगी में कैसे हितकारी होता है, मददगार साबित होगा। तो ये जो कामयाबी है ना, हमारे पीछे पीछे घूमेगी। अब इसके 2 एग्जाम्पल आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं कि वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाए कैसे। परहित के भाव से ही आदमी श्रेष्ठ कहलाता है। परहित का भाव होता है ना, तो वो असीम होता है। परहित के भाव वाले व्यक्ति के अंदर संसार मात्र का स्वाभाविक ही, मतलब उससे अपने आप ही, उसके बोलने से, चलने से, घूमने से, फिरने से अपने आप ही लोगों का हित हो जाता है। उसको वो नया कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही उसमें हित हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। तो विवेकानंद जी महाराज शिकागो के टूर पर जाने वाले थे। तो माँ शारदा से उन्होंने अनुमति मांगी, परमिशन मांगी कि माँ, क्या मैं शिकागो टूर पे चला जाऊं। वहां की संस्कृति, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब छोटे थे तब, तो उनका नाम नरेंद्र था,
कि अपनी संस्कृति का वहां पर मैं प्रचार करूंगा। अपनी भारतीय संस्कृति इतनी सुदृढ़ है। पिछली बार बीना मैम ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो सभी बच्चों को ये जो संडे की क्लास होती है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। और कौन सी बात कौन आएगा, यहाँ पे गेस्ट भी बहुत आते हैं। अच्छे अच्छे गेस्ट को अपन बुलाते हैं जो गुदड़ी के लाल हैं, हम उनको अभी जान नहीं पाए। और आज समझो, मतलब हम छुपे रुस्तम है, गुदड़ी के लाल है ने छुपे रुस्तम है। और जाने प्रसिद्ध स्पीकर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको तो सब जानते हैं। लेकिन जो ऐसे गेस्ट आते हैं उनको हम नहीं जानते कि उनके अंदर इतने इतने अच्छे अच्छे भाव और हमें इतना नॉलेज मिलता है उनसे। तो इस क्लास को जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। तो पिछली बार भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। तो वो वाली क्लिप हम फिर से एक बार इस ग्रुप में शेयर कर देंगे, अगर किसी को सुननी हो तो इसमें क्या होता है कि देखो बच्चों, आज अगर आप चाहो ना तो किसी भी गेस्ट को पर्सनली आप अपने लिए एक को नहीं बुला सकते, लेकिन इस ग्रुप में जुड़कर हम सभी को उन गेस्ट का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे अगर गेस्ट आए या यहाँ के मेंबर हो, कोई भी हो, उनको हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सबके भाव सब कहाँ कहाँ से गीता जी से खोज करके, संतों से और ग्रंथों से ये सब बातें हमें मिल रही हैं। तो हमें इसे जरूर जरूर ज्वाइन करना चाहिए और सुनना चाहिए। क्या पता कौन सी बात हमारे जीवन में उपयोगी हो जाए और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए। तो हम बात कर रहे थे विवेकानंद जी की। तो उन्होंने माँ शारदा से अनुमति मांगी कि माँ, मैं प्रचार के लिए जाऊं। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र, ये जो चाकू पड़ा है वो मुझे दे दे। तो चाकू अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता ना तो वो लकड़ी की तरफ से खुद पकड़ता और धार वाला सामने पकड़ाता। हम अब ऑब्वियसली अभी रोजमर्रा की जीवन में ही देखते हैं ना, कोई हमसे चाकू मांगता तो हम कैसे देते हैं कि लकड़ी की तरफ से, या जो जिस तरफ से वो हैंडल होता है उस तरफ से हम पकड़ते हैं और चाक धार वाली उस तरफ देते हैं। लेकिन विवेकानंद जी ने ऐसे नहीं किया, धार वाली चीज अपनी तरफ पकड़ी और लकड़ी वाला हैंडल माँ शारदा को दिया। तो माँ शारदा ने उनको क्या कहा कि अब तुम पूरे विश्व में जाके, मतलब अमेरिका चले जाओ और वहां पे तुम प्रचार कर सकते हो। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि माँ, मैंने तो ऐसी कोई परीक्षा आपने मेरी ली नहीं और आपने मुझे परमिशन कैसे दे दी। तो बोले मैंने परीक्षा ले ली और तुम उसमें पास हो गए। तो बोले कौन सी परीक्षा ली। कि मैंने तुमसे जब ये चाकू मांगा तो तुमने मुझे हैंडल की तरफ पकड़वाया। तो इसका मतलब तुम दूसरों का कितना सोचते हो, उसके चोट नहीं लग जाए, उसको हर्ट नहीं हो जाए, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इस तरह से तुम इस एग्जाम में पास हो गए और अब जब जहां जाओगे वहां पे तुम सक्सेस ही होगे, ये आशीर्वाद देकर उन्होंने भेजा। तो इस तरह से हमारे अंदर भी ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर भी ये ऐसा भाव होना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल, जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के एग्जाम्पल से हमें इतनी चीजें सीखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल और अपन इस पे बात करेंगे कि एक क्या हुआ कि एक बार एक रोड पे फटे हाल महिला घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी हुई बहुत कर्रा रही थी। पास में उसका अबोध छोटा सा बेटा था, बहुत छोटा अबोध शिशु लेटा था। वह भूख के मारे रो रहा था। महिला में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह अपने शिशु को गोद में लेकर संभाल सके। अनेक लोग उस मार्ग से आ जा रहे थे। वे क्षण भर को रुकते, महिला की स्थिति देखकर अपनी प्रतिक्रिया देते और चल देते। लगभग सभी की यही राय थी कि पता नहीं कौन है, यदि इसकी मदद करने गए तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। अचानक वहां से एक बग्गी गुजरी। उस महिला को कराते सुनते ही बग्गी रुकी और व्यक्ति नीचे उतरा। उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे उस महिला तथा उसके शिशु को उठाया और बग्गी में बैठा दिया। अपने कोचवान को बोला कि बग्गी अस्पताल ले चलो। कोचवान ने कहा, साहब आपको जलसे में जाना है, किसी मेले में जाना है, वहां लेट हो जाएगा, सब आपका वेट कर रहे हैं वहां पर। वह व्यक्ति बोला, मेरे लिए मानव सेवा जलसे से भी बड़ी है। कोचवान फिर नहीं बोला, फिर कुछ क्या बोलता कोचवान, और बग्गी अस्पताल की ओर मोड़ दी। अस्पताल में महिला को यथोचित उपचार दिया गया। जब महिला पूरी तरह होश में आ गई तो उस व्यक्ति ने
कुछ और पैसे उसको दिए और जो अपना उनका जो कोचवान था, जो मतलब बग्घी चलाता था, उसको बोला कि चलो अब जलसे में चलो। अब वे व्यक्ति कौन है? ऐसे पुरुष को ही श्रेष्ठ बोलते हैं और उनको हम याद करते हैं, उनकी ही दुआई हम दे रहे हैं। आज हम उनके एग्जाम्पल्स ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ काम किया। वो व्यक्ति थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अब इसमें सार बात क्या है कि किसी असहाय की सहायता को अपने अन्य सभी कार्यों से अधिक इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये एक नैतिक सामाजिकता है जो एक सुंदर समाज का निर्माण करती है। तो बच्चों, हमारे ही हाथ में है कि हम अपने देश का, हम अपने परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का सुंदर समाज का निर्माण आने वाली पीढ़ी पर है। और जो हम लोग हैं, जो आपसे बड़ी पीढ़ी, उन पे है कि हम अपने बच्चों को किस तरह गाइड करें और बच्चे उसे कैसे फॉलो करें। ये सब हमारे हाथ में है। तो अब बच्चों, गीता जी के मतलब गीता जी में इतना भाव भरा हुआ है, इतना अनंत भाव भरे हुए हैं। तो आज हम अलग अलग स्पीकर को सुनते हैं, अलग अलग व्याख्यानदाता को सुनते हैं, अलग अलग मतलब कहाँ कहाँ सुनने जाते हैं हमें चेंजेस पाने के लिए। अगर हमने गीता जी पकड़ ली, उसमें ही सब हमें मिल जाएगा। कहीं कुछ भी जाने की, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको ऑल इन वन गीता जी में ही सारी विद्या, सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम पे कितनी जवाबदारी है, क्योंकि आगे जाकर अपने अपने क्षेत्र में मुख्य पुरुष हम आप लोग ही होंगे। आप में से कोई कोई टीचर होगा, कोई स्पीकर होगा, कोई गुरु बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई शासक बनेगा और कोई परिवार का हेड तो सभी बनेंगे। परिवार में हेड तो सब ही बनने वाले हैं। तो हम सभी को अपने अपने आचरण में पूरी सावधानी की आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े और वो उसको फॉलो करे। कारण कि मुख्य व्यक्ति की और सबकी नजर होती है। जैसे रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और हम इस ग्रुप में जुड़े सभी व्यक्ति, सब बच्चे, सब मेंबर श्रेष्ठ बनेंगे और श्रेष्ठ हैं। बस कुछ कुछ हमारे में जो तकलीफें हैं, जो हमारे आचरणों में गलतियां हो रही है, उसको सुधार लेंगे। तो भगवान हमें श्रेष्ठ बनने का पूरा मौका दे रहे हैं। बस जरूरत है हमें तैयार होने की, हमें आगे बढ़ने की। अब बच्चों, आप लोगों की बारी है। आप लोगों को कौन से पॉइंट अच्छे लगे या कहाँ कोई डाउट है तो जरूर पूछें। यहाँ पर आज हमारे साथ है ना वंदना दीदी भी है, बीना दीदी भी है। आप अपना हैंड रेज करें तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं तो जरूर जरूर पूछने चाहिए। नारायण नारायण नारायण। आज वाले सेशन से आप लोगों को क्या सीखने को मिला और क्या चीज आप फॉलो करेंगे? जो आज तक हमारे में कमी थी वो समझ में आई, उसको फॉलो करेंगे तो जरूर जरूर आप हमारे साथ शेयर करें। नारायण 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 नारायण। जिसको भी कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करें। राम राम ताई जी। हाँ अ, ताई जी, मैंने आज के उससे ये सीखा, जैसे आपने बताया कि विवेकानंद जी ने जब उनने अपनी उनकी जो गुरु माँ थी, उन्होंने उनसे जब चाकू मांगा
तो उन्होंने तीखी धार जो थी वो अपने हाथ में रखी और वैसे रख दी। तो दीदी ये आदत तो मम्मी ने हमको सिखा दी थी, पर आज से मेरा प्रयास रहेगा कि जो ऐसी चीजें हैं छोटी-छोटी इस चीज के अलावा भी उसमें भी मैं सावधानी बरतूँ कि ऐसा स्वभाव मेरा भी हो जाए। हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। हाँ भाविका, बोलिए। मैंने आज से आपके सेशन से ये सीखा कि जो कम मतलब मैंने फील किया कि हमें किसी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम्म। और फील किया कि जो मैंने गलतियां करी है उन्हें मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ लवेश, लवेश प्रियेश बोलो बेटा। मैम मेरे को राम राम, मेरे को एक बात अच्छी लगी थी। हम कुछ कर तो लेते हैं, जैसे कि एक में कह रहे थे बस पे लिखा हुआ था उधर बीडर पीनी नहीं चाहिए, उधर पीडर नहीं पीनी, और कंडक्टर ने कहा उसको फेंक दो, तो फिर उसने बाहर बुझा के फेंकी और फिर हाँ वो खुद और कंडक्टर और बस चलाने वाला खुद पीने लगे। और फिर वो कहा, जो उधर आया था उसने कहा कि अब मेरे को मना कर रहे हो और खुद क्यों पी रहे हो, तो फिर उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये बात जरूरी है, हमारे लिए नहीं है। नारायण नारायण मैम। मैम मैं लवेश। हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है बेटा, बोलो। मैम मेरे को ये बात अच्छी लगी वो कि ना, मेरे को भी ये बात अच्छी लगी कि अपन को ना बोलने से पहले खुद करना चाहिए। कथनी और करने का कभी फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मैम मैंने 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 सीखा कि हमें ना खुद से पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। सोचोगे? हाँ, हाँ प्रांजल, आप सोचेंगे पक्का? हाँ मैम। हाँ, तो आप सबके चहेते बन जाएंगे, सबके। निर्मला जी आप बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमें पहले खुद सुधरना चाहिए, फिर ही हमें दूसरों को सुधारना चाहिए। हाँ, कोई भी बात खुद में आने के बाद ही अगर कही जाए तो वो बहुत असर करती है। वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो। हेलो, राम राम चंदा मासी। हाँ राम राम बेटा। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हमारे मन में है हमें वही बोलना चाहिए और दूसरों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। हाँ, सामने मीठी मीठी बातें बोल के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। सारे पॉइंट बच्चे एक के बाद एक बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रिवीजन हो जाएगा। चिन्मय बोलो बेटा। यस मैम। तो मैम मेरा सवाल मैम ये है कि मैम जैसे कि मैम जो काम अगर मैम जैसे कि मैम मुझे ये समझ में आया, जो काम अपन खुद नहीं करते, अगर अपन वो काम अगर दूसरों को कहते हैं ना, तो उनका कोई मतलब दूसरों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मैम ये प्रैक्टिकल हो रखा है। हो रहा है ना? हाँ वेरी गुड। यस मैम। समझ में आया तुमको? ये बात समझ में आई?
जो भी बच्चे ना हैंड रेज करते हैं ना, वो थोड़ा पूरी बात करके फिर आप अपना माइक अनम्यूट किया करें। राम राम। हाँ, राम राम बेटा। मैत्री बोलो। राम राम। आपने ये जो बताया ना कि हमें हमेशा खुद से पहले दूसरों का सोचना चाहिए, मैम मुझे हाँ। इससे एक कहानी याद आई कि हाँ। नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, तो जब उनने ये सोचा था कि वो सन्यासी बनेंगे, तब उन्हें एक साधु मिले थे जिनने उनकी कुछ परीक्षा ली थी। उनमें से एक परीक्षा थी कि अगर कभी बाढ़ आ जाए और आपके पास 2 नाव रहेगी, एक में आप अकेले जा सकते हैं और एक में बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप नहीं जा सकते, तो आप कौन सी नाव चूज करोगे? तो नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड नाव चूज की थी, लेकिन उन्हें सन्यासी बनना था। तो फिर उन साधु महाराज ने बोला था कि आप सन्यासी नहीं बन सकते, आप तो दूसरों का सोचते हो, सन्यासी दूसरों का नहीं सोचते कभी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सन्यासी भी दूसरों का सोचते हैं। कहने का आपका मतलब समझने का स्टाइल होगा, क्योंकि संत महापुरुष ही हैं जो दूसरों का सोचते हैं। आज देखो महाराज जी अपने सन्यासी थे, उन्होंने 100 से ज्यादा वर्ष अपने लिए जिए हैं। रात दिन अपने लिए उन्होंने काम किया है। रात का अब नवल राम जी महाराज क्या बता रहे थे कि रात को भी वो 2-2:30 बजे उठ जाते थे, बाद में तो 12 बजे उठ जाते थे। तो किसके लिए? उनका तो काम हो चुका था। हाँ ठीक है, तुम्हें वो बात मतलब बताने में ठीक नहीं आई होगी, बाकी बहुत अच्छी बात बताई तुमने, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ बेटा, नेक्स्ट। बोल सुन। राम राम। हाँ, राम राम बेटा। मैंने आज की सेशन से ये सीखा कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हाँ, सही बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम राम। हाँ, राम राम। मैंने ये सोचा है कि आज से मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी और हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। राम राम मैम। हाँ, राम राम। मैम मुझे एक डाउट था कि, जैसे आपने मदन मोहन मालवीय जी का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे आजकल तो लोग है ना आधे मतलब ऐसे कैसे केसेस आते हैं कि लोग झूठ बोल के फिर लोगों को ऐसे चोरी करके ले जाते, तो फिर आज के समय में हमें जैसे रियल लोग नहीं मिलते कि जो सही में प्रॉब्लम में हो, तो फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बात तुम्हारी सही है। आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे केसेस होते हैं। बात तुम्हारी एकदम ठीक है। तो अगर हमें समझ में आ रहा है कि वाकई में वो मुश्किल में है, तो हमें जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए। उस वक्त थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि काफी बार हम आदमी को देखकर भी पहचान जाते हैं कि ये आदमी ठीक है या फ्रॉड कर रहा है, और कितनी बार नहीं समझ में आता है, लेकिन हमारे भाव तो उसके हेल्प करने के ही होते हैं ना। तो भगवान उस वक्त हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमारे भाव उसके सिर्फ हेल्प करने के ही हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी जरूर रक्षा करते हैं। ओके मैम। हाँ। हाँ, राम राम निमिष बोलो। हाँ, मनीषा जी बोलिए। हाँ जी, राम राम जी। हाँ, राम राम। मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे अभी ये भिखारी का टॉपिक चला, तो हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो कई बार भिखारी होते हैं, हम उनको दक्षिणा देते हैं, नहीं कुछ वो कहते हैं कुछ दो, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कुछ खा लो। जैसे मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ आप कुछ खा लो, तो बोलते हैं नहीं खाना नहीं, हमें तो दक्षिणा ही दो। तो मैं उनको कभी नहीं देती, क्योंकि जो भूखा ही नहीं है तो उसको ऐसे लगता है कि ये तो गलत चीजों में ही लगाएंगे। तो क्या करना चाहिए उस वक्त? देना चाहिए उन्हें या नहीं देना चाहिए? देखो, जो आग्रह करते हैं ना पैसे देने का, जैसे मैंने महाराज जी के इसमें पढ़ा था कि कोई भी मांगने आता है तो उसको वस्तु दे दें, पैसे का तो अवॉइड ही करें। हाँ, यही मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अभी मैं जैसे वृंदावन गई थी,
तो उधर मैं कुछ खा रही थी, एक भिखारी आया बोला कि रुपए दो। मैंने उनको कहा भैया आप आ जाओ, जो मैं खा रही हूँ वो आप खा लो। बोले नहीं खाना नहीं है, हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमें तो रुपए दे दो। तो मैंने नहीं दिए उनको। मैंने कहा जब आपको भूख ही नहीं है तो रुपए लेके क्या करोगे? हाँ, क्योंकि आजकल उस रुपयों का बहुत दुरुपयोग करते हैं वो लोग। बात ठीक है हाँ, आपकी। मैंने भी महाराज का कहीं पढ़ा है कि अगर हम किसी को मतलब कुछ भिखारी को या किसी को रुपए देते हैं और वो अगर उसका कुछ गलत यूज़ करते हैं तो उसका आधा पाप मतलब हमें भी सहन करना पड़ता है। ऐसी बात मैंने तो नहीं पढ़ी है कहीं पे भी। फिर भी अगर किसी और जो भी हमसे ज्यादा जानते हैं उनसे पूछ के इस बात का अपन निवारण जरूर करेंगे। ठीक, ठीक। राम राम मैम। हाँ, राम राम बेटा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे ये बात समझ आई कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बुराई करेंगे तो वो और सब जगहों को जाके बताएगी कि है ना इससे दोस्ती मत रखो, ये सब की बुराई करेगा पीछे से, फिर तुम्हारा हमारा नाम भी बदनाम होएगा। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना। अगर तुम्हें कोई उसमें गलत दिख रही है, बात कुछ गलत लग रही है, तो मुंह पे बोल दो ना, सामने बोल दो प्यार से। लेकिन पीछे बोल जाके और दोस्त को आप उसकी बुराई करते हो, ऐसा है वो ऐसा, अनम्यूट कर दिया अब तो बोल वो बात गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक, बहुत ठीक अच्छा, है मैम। बहुत अच्छी बात पकड़ी। थैंक यू। राम राम। राम राम बेटा। मैंने आज ये सीखा है, हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है। बुरा चाहने वाले का खुद का बुरा उससे ज्यादा होता है। बुरा सोचने से उसके अंदर बुराई आ जाती है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। वेरी गुड। तुम बहुत छोटी हो, अगर ये बात अभी से पकड़ में आ गई तो बहुत बड़ी बन जाओगी, छोटी होके भी बड़ी बन जाओगी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सूरत से जो मोहित जी गट्टानी है वो अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। राम राम। हाँ, राम राम जी। हाँ, जो आज आपने बात बताई कि मेहमान आए थे और पहले उनके सामने उन्होंने बहुत तारीफ की और बाद में फिर बुराई की। जैसे वहां पर सपोज 10 लोग हैं, 10 में से अगर 2 जनों ने बुराई की और 8 जन वहां पर बस सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ बुराई नहीं की बट वो बस उनका सुन रहे हैं, उनके मन में ऐसे बुराई करना या कुछ था नहीं, बट वो वहां से उठकर भी नहीं जा पा रहे थे और उनको जबरदस्ती वहां बैठकर सुनना पड़ा। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर उठकर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बंदा ऐसे उठ के चला गया, और सुनते हैं तो वो भी गलत लगता है कि भाई हमारे सामने गलत हो रहा है। तो हम उस वक्त है ना, जो जिसकी बुराई कर रहा है ना उसकी हम तारीफ भी कर सकते हैं, उसमें ये भी क्वालिटीज है, तो बात चेंज हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगा, वो पॉइंट ही डाइवर्ट हो जाएगा। ये तो हम कर ही सकते हैं। जैसे अगर हम तारीफ करें तो वो ऐसा लगता है कि ये तो बस उसकी साइड लेता है या तारीफ ही करता है। अगर हमें अपने आप को वहां से बचाना है तो कोई तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा। या तो हम इतने एबल बने कि उनको साफ कहें कि आपको इस तरह से, अगर हमसे छोटे हैं और हम कह सकते हैं वहां पे, तो हम जरूर कहें कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और या फिर हम उस बात को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक दो उनकी क्वालिटीज बताएंगे तो सबके अंदर, मतलब जो जहां बैठे हैं ना उनके भी वाइब्रेशन चेंज होंगे, उनकी मेंटेलिटी उनके लिए चेंज हो जाएगी। तो ये हमें कितना अच्छा, मतलब एक कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हमारे वाइब्रेशंस, हमारे जो एरिया इतना अशुद्ध हो गया था दूसरों की बुराई करके, वो वातावरण वो शुद्ध हो जाएगा। तो बोल्डली कोई चीज तो हमें उस पे उस वक्त करनी ही पड़ेगी। या तो उठ के चले जाए, अगर दोनों ही पॉइंट नहीं कर सकते हम उठ के जा सकते हैं। हमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना, जा सकते हैं। हम कोई भी बहाना लेके जा सकते हैं कि हमें भाई पानी पीने भी उठ सकते हैं, कोई फोन पे बात करने के लिए भी उठ सकते हैं।
सेटिस्फाइड है या और बात हाँ हाँ चाहिए? नहीं हाँ, नहीं नहीं होना सेटिस्फाइड है क्योंकि इस तरह की बातें ही प्रैक्टिकली हमारे आती है, हमारे यही प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में हम्म और इससे ही हमें चेंज करना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर किसी के कोई भी डाउट को कुछ नहीं बोलना है तो फिर कीर्तन करते हैं। टाइम हो गया है। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र